तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस मैं पब्लिश कर चुका हूँ। वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो यहाँ पर हम दो कंपनी के बारे में डिस्कशन करेंगे जिनका मेन बिजनेस काफ़ी डिफरेंट आपको नज़र आएगा, लेकिन इन दोनों कंपनी का जो कनेक्शन है अभी के टाइम एआई डेटा सेंटर का जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है उससे कनेक्शन में आपको नज़र आएगा। तो एक एक करके इन दोनों कंपनी का डेटा थोड़ा बहुत हम समझने की कोशिश करते हैं। इसमें पहली कंपनी है आर कावेल लिमिटेड। 2370 के आसपास का क्लोजिंग है। फ्लैट पॉजिटिव मोमेंटम आज के खराब मार्केट में इस स्टॉक में हमको यहाँ पर देखने को मिला है। डायरेक्टली बात कर लेते हैं इसके लॉन्ग टर्म के पैटर्न की। तो देखिए इस कंपनी का लॉन्ग टर्म का पैटर्न बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो फ्लैटिश हमको नज़र आ रहा था 2026 तक, लेकिन 2026 की शुरुआत होने के बाद स्टॉक फिर से कुछ समय तक फ्लैट ज़रूर था, लेकिन अब स्टॉक में एक काफ़ी अच्छा खासा स्विंग आपको देखने को मिल रहा है और स्टॉक एक बहुत ही बढ़िया अप ट्रेंड यहाँ पर मेंटेन करता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। हालांकि ये वाला स्टॉक अभी अपने ऑल टाइम हाई के जोन में, इस बात को भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आर काबिल इस कंपनी का कनेक्शन डेटा सेंटर से किस तरीके से हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले देखिए, डेटा सेंटर को ज़रूरत होती है एक बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी की, ताकि वो सही तरीके से ऑपरेट कर पाए। अब देखिए इन चीज़ों के लिए रिक्वायर्ड होता है एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क वायर्स का और केबल्स का। तो ऑब्वियस सी बात है इसके कारण जो वायर्स और केबल इंडस्ट्री का कंपनीज है वो भी इस डेटा सेंटर का जो थीम है एआई डेटा सेंटर वाला, उसमें कहीं ना कहीं कनेक्शन में आपको नजर आएगा। और आर काबिल ये जो कंपनी है ये वन ऑफ द लीडिंग कंपनी आपको वायर एंड केबल इंडस्ट्री की आपको देखने को मिलेगी। तो ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ी दावेदार कंपनी बाकी सारे कंपनी के साथ एआई डेटा सेंटर का जो इकोसिस्टम जो थीम है इससे कनेक्शन में आपको नजर आएगी। कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स की अगर हम बात करें, कंपनी के पास डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी काफ़ी मजबूत है पूरे देश भर में। और पिछले 5 सालों की अगर हम बात करें, कंपनी का जो सेल्स है 25% का CAGR से इम्प्रूव होता हुआ हमको यहाँ पर देखने को मिला है। इतना ही नहीं, कंपनी का प्रॉफिट में भी 21% का CAGR के हिसाब से ग्रोथ हमको देखने को मिली है। कंपनी यहाँ पर काम भी कर रही है 1200 करोड़ का जो कैपेक्स का प्लान है उसके लिए। फाइनेंशियल ईयर 2026 से लेके 28 का जो ओवरऑल फ्यूचर ग्रोथ का सपोर्ट है इसमें ये कनेक्शन आपको नजर आएगा। तो कहीं ना कि कंपनी का अभी के जो नंबर्स है, कंपनी का जो फोकस है, सब कुछ काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में भी कंपनी का एक बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट हमारे कंट्री में देखने को मिल रहा है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चेक कर लेते हैं इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट। कंसोलिडेटेड फिगर चेक करेंगे, जो भी नंबर होंगे यहाँ पर करोड़ में होने वाले हैं और पिछले 4 साल का हर एक फाइनेंशियल ईयर का जो डेटा स्क्रीन के ऊपर प्रॉपर तरीके से हम देख सकते हैं उसको ही यहाँ पर हम जल्दी से देख लेंगे। तो देखिए सब कुछ काट छाट के कंपनी के नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 4 साल पहले कंपनी का नेट प्रॉफिट था 190 करोड़ का, उसके बाद 298 करोड़ हो गया, फिर 312 हो गया और अभी कितना है 492 करोड़ का। मतलब ये कंपनी एक्चुअली हर साल अपना प्रॉफिट कंपेयर टू प्रीवियस ईयर ऊपर की तरफ लेकर जाने में कामयाब हो रही है। तो ये अभी के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग नहीं बल्कि प्रॉफिट ग्रोइंग कंपनी भी हमको देखने को मिल रही है। बढ़ते आगे बात कर लेते कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न का जो डेटा है उसके बारे में। मार्च 2026 का जो पैटर्न यहाँ पर अवेलेबल है वही मैं आपके सामने प्रेजेंट कर सकता हूँ। इसमें सबसे पहले प्रमोटर की होल्डिंग को देखिए। प्रमोटर का कोई प्लेज होल्डिंग इस कंपनी का आपको नजर नहीं आएगा, मतलब प्रमोटर ने अपना कोई भी शेयर गिरवी नहीं रखा है, लेकिन प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है 61.65% की, यानी इस कंपनी के मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स तो आपको प्रमोटर ही देखने को मिलेंगे। अब FS की होल्डिंग को एकदम ध्यान से अगर हम देखें तो पिछले कुछ क्वार्टर से आप देख सकते हो FS की होल्डिंग लगातार इस स्टॉक में बढ़ती जा रही है और अभी के टाइम FS की होल्डिंग इस स्टॉक में 9.10% की आपको नजर आएगी। उसके सामने DS की होल्डिंग को अगर आप देखोगे तो DS की होल्डिंग थोड़ी सी कम है, 13.94 से 13.33 हो गई है, मतलब काफ़ी हल्की सी सेलिंग DS की होल्डिंग में देखने को मिल रही है। उसके बावजूद भी 13% के ऊपर का स्टेक DS के पास है, ये भी अपने आप में काफ़ी बड़ा नंबर है। साथ ही साथ पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो पब्लिक का होल्डिंग आप देख सकते हो लगातार कम होता हुआ आपको देखने को मिल रहा है और अभी के टाइम पब्लिक होल्डिंग 16% के नीचे की तरफ नजर आ रहा है। मतलब इस कंपनी में अभी के टाइम कहीं ना कहीं FS पिछले कुछ क्वार्टर से अपनी होल्डिंग कंटिन्यूसली इंक्रीज करते हुए हमको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं अब दूसरे शेयर की तरफ, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। दूसरा शेयर आप देख सकते हो किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स लिमिटेड, 2500 के आसपास का क्लोजिंग आपको नजर आएगा। 4.5-5% की तेजी इस स्टॉक में अभी के टाइम आपको देखने को मिल रही है।
हालांकि पिछले 2-3 दिन से स्टॉक में बहुत सारी हीरे चल रही है, बहुत सारी अच्छी अच्छी खबरें आ रही है डेटा सेंटर से कनेक्टेड, जो मैंने आपके सामने कवर भी की है और उसकी वजह से स्टॉक में काफ़ी बड़ा उछाल भी हमको देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पर इस स्टॉक में और भी बहुत सारी चीज़ें याद रखने जैसी है, जैसे कि ये वाला शेयर भी देखिए, आर काबिल की तरह ये वाला स्टॉक भी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, लेकिन दोनों स्टॉक का जो ऑल टाइम हाई का डिफरेंस है वो काफ़ी बड़ा है। आर काबिल अभी 2026 में ब्रेकआउट डे के ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये जो स्टॉक है किर्लोस्कर ऑयल इंजन का, ये देखा जाए तो 2025 की शुरुआत से लगातार आप देख सकते हो ऊपर की तरफ ही जाता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। तो अगर दोनों कंपनी में सबसे बड़ा स्ट्रेच की अगर हम बात करें, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच किर्लोस्कर ऑयल इंजन इस कंपनी के स्टॉक में यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। तो वैल्यूएशन का खिंचाव का इशू कहीं ना कहीं स्टॉक का प्राइसिंग में अभी के टाइम आपको देखने को मिलेगा, इस बात को भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। अब बात कर लेते हैं कंपनी के कुछ और भी अलग अलग डेटा के बारे में। सबसे पहले इस कंपनी का कनेक्शन कैसा निकल कर आ रहा है एआई डेटा सेंटर का बिजनेस से, तो देखिए बैकअप पावर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डेटा सेंटर इंडस्ट्री में। और अगर मेन इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, कुछ इशू आ जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो जनरेटर्स होते हैं उनको इमीडिएट तरीके से स्टार्ट किया जाता है। अब किर्लोस्कर ऑयल इंजन की अगर हम बात करें, ये लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आपको देखने को मिलेगी जो डीजल जनरेटर सॉल्यूशंस के ऊपर काम करते हुए आपको नजर आती है। इसकी वजह से इनका एक बहुत ही बड़ा आप कह सकते हो वैल्यू एडिशन अभी के टाइम एआई डेटा सेंटर का इंडस्ट्री में होता हुआ आपको नजर आएगा। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट की अगर हम बात करें, ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है जेनसेट की बात करें, जिसका जो रेंज है वो 3 kVA से 12,000 kVA का आसपास का आपको देखने को मिलेगा। तो जेनसेट्स का जो एक वैरायटी है, जो रेंज है, वो भी इस कंपनी के पास बहुत ही बड़ी आपको देखने को मिलेगी। और पिछले 5 सालों की अगर हम बात करें, इस कंपनी का जो सेल्स है इसमें भी 13% का CAGR का ग्रोथ है, प्रॉफिट में भी 20% का CAGR का ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। कंपनी ने अनाउंसमेंट भी कुछ समय पहले किया था लॉन्ग टर्म गोल का, जो इनको अचीव करना है, जो अराउंड $2 बिलियन के करीब का रेवेन्यू है, और ये जो अचीवमेंट है 2030 तक का कंपनी ने बता कर रखा है। तो कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी भी कहीं ना कहीं आने वाले समय के लिए गोल टारगेट अपना डायरेक्शन तय कर चुकी है। और जो एआई डेटा सेंटर से इकोसिस्टम से कनेक्शन का इस कंपनी का जो अभी पूरा का पूरा एक डेटा निकल कर आ रहा है, उसके कारण भी ये वाला शेयर बाजार के फोकस में कंटिन्यूसली बना रह सकता है। आगे बढ़ते बात कर लेते हैं इस कंपनी का भी प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट के बारे में। यहाँ पर भी जो भी नंबर होंगे करोड़ में होंगे, और कंसोलिडेटेड जो फिगर्स होंगे वही यहाँ पर हम चेक करने वाले हैं। इधर भी पिछले 4 साल का जो प्रॉपर डेटा अवेलेबल होगा स्क्रीन के ऊपर, उसको यहाँ पर हम चेक करेंगे। तो देखिए पहले कंपनी का प्रॉफिट भी लगातार कंपेयर टू प्रीवियस ईयर बढ़ रहा था, और इस कंपनी का प्रॉफिट भी कंपेयर टू प्रीवियस ईयर लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है। मतलब ये दोनों की दोनों कंपनियां प्रॉफिट मेकिंग के साथ साथ प्रॉफिट ग्रोइंग कंपनी भी आपको देखने को मिल रही है, जो ऑब्वियसली बात है, काफ़ी अच्छी बात यहाँ पर हम मानकर चल सकते हैं। बढ़ते आगे बात कर लेते कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के डेटा के बारे में। यहाँ पर भी जो कंपनी के प्रमोटर्स है उनका प्लेज होल्डिंग आपको नजर नहीं आएगा, मतलब कंपनी के जो प्रमोटर्स है उन्होंने अपना कोई भी शेयर गिरवी रखा नहीं है। मार्च 2026 का पैटर्न अवेलेबल है, जिसमें प्रमोटर की होल्डिंग 41.08% के करीब की आपको देखने को मिलेगी। और इस होल्डिंग के साथ भी इस कंपनी के प्रमोटरी मेजॉरिटी शेयर होल्डर इस कंपनी के आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद एफएस की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एफएस की होल्डिंग लगातार पिछले कुछ क्वार्टर से इस कंपनी के स्टॉक में बढ़ती हुई नजर आ रही है, और अभी एफएस की होल्डिंग 10.80% के करीब आपको नजर आएगी। डीएस की होल्डिंग की बात करें, डीएस की होल्डिंग कंपेयर टू दिसंबर क्वार्टर थोड़ी सी कम हो चुकी है, लेकिन फिर भी अराउंड 26-27% की होल्डिंग डीएस की अभी भी देखने को मिल रही है। तो ये भी नंबर देखा जाए तो काफ़ी बड़ा आपको नजर आएगा। पब्लिक का होल्डिंग देखा जाए तो पिछले कुछ क्वार्टर से धीरे धीरे छोटी मात्रा में कम होता हुआ हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो देखिए ओवरऑल देखें दोनों कंपनियां फाइनेंशियली काफ़ी मजबूत नजर आ रही है, फंडामेंटल्स कंपनी के काफ़ी अच्छे खासे नजर आ रहे हैं। हर साल कंपनी का प्रॉफिट ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन दोनों स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास भी चल रहे हैं। इन बातों के ऊपर भी आपको यहाँ पर अपना ध्यान लगाना है। तो वैल्यूएशन कंसर्न्स भी इन कंपनी में हमको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सारा का सारा एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पज़ के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दूसरे शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।